आज हम लोग का टॉपिक है डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात। यह रेशियो जो किसी कंपनी की एक फाइनेंशियल पोजीशन की सिचुएशन को ये रिवील करता है, किसी व्यापारिक संस्था की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। तो आइए समझते हैं कि ऋण क्षमता अनुपात क्या है। एक कंपनी में अनेक सोर्सेज से कैपिटल कलेक्ट की जाती है, मतलब अनेक स्रोतों से पूंजी एक व्यवसायिक संस्था में इकट्ठा करके तब व्यवसाय चलाया जाता है। कहाँ कहाँ से हम लोग पूंजी कलेक्ट करते हैं? इक्विटी शेयर इशू करके। तो जो कैपिटल कलेक्ट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर इशू करके पूंजी कलेक्ट करते हैं हम लोग हैं, उस कैपिटल को क्या बोलते हैं हम लोग हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इनको एक निश्चित दर से लाभांश का भी भुगतान करते हैं। इनका रेट ऑफ डिविडेंड पहले से ही फिक्स रहता है। इसके बाद कहाँ से पूंजी कलेक्ट करते हैं? जब कंपनी अपने अथराइज्ड कैपिटल तक सारे शेयर इशू कर लेती है तो उसके बाद क्या करती है? डिवेंचर इशू करती है। तो डिवेंचर के माध्यम से भी पूंजी कलेक्ट की जाती है। इसके अलावा बैंक से लोन भी लिया जाता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो एक कंपनी की जो पूंजी एम्प्लॉयड है, जितनी पूंजी बिजनेस में लगी हुई है, उस पूंजी में कुछ होती है इक्विटी शेयरों की होल्डरों की, कुछ होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डरों की, कुछ होती है डिवेंचर होल्डरों की, कुछ होती है बैंक लोन की, बैंकर्स की, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के रूप में। इसमें से कुछ पूंजी ऐसी है जो इंटरनल है, कुछ पूंजी ऐसी है जो एक्सटर्नल है। तो इसमें से ये दोनों कैपिटल क्या हम लोग की है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं? इंटरनल कैपिटल। और इन तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग हैं? एक्सटर्नल कैपिटल। आंतरिक पूंजी और बाह्य पूंजी। आंतरिक पूंजी का मतलब अपने भाइयों की पूंजी है, ये दोनों शेयर होल्डर ही तो है। बस अंतर इतना है कि ये एक्चुअल ओनर है, सर ये एक्चुअल ओनर नहीं है। इनको सभी सभाओं में, सारी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट है। इनको सिर्फ अपने ही सभाओं में पार्टिसिपेट करने का राइट है, क्योंकि सर इनको एक निश्चित दर से डिविडेंड पेमेंट करते हैं हम लोग हैं। कंपनी के लिक्विडेशन पर इनको पहले पेमेंट करते हैं हम लोग हैं। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को है तो शेयर होल्डर ही है, छोटे भाई बड़े भाई के रूप में है ये लोग। इन्हें क्या बोलेंगे? इंटरनल। कैसे हम लोग किसी से पैसा उधार लेना है तो घर में पैसा मांगते हैं अपने भाइयों से, तो इंटरनल है, मोहल्ले वाले से मांगते हैं तो क्या है? हम लोग का एक्सटर्नल है। तो एक कंपनी में जितनी भी पूंजी एम्प्लॉयड रहती है, जितनी भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसमें दो तरह की कैपिटल होती है। एक होती है हम लोग की इंटरनल होती है, एक हम लोग की होती है एक्सटर्नल होती है। तो यहाँ इंटरनल कैपिटल और एक्सटर्नल कैपिटल के बीच रिलेशनशिप को शो करने के लिए जिस रेशियो का प्रयोग करते हैं, उस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग हैं? ऋण क्षमता अनुपात या डेब्ट इक्विटी रेशियो। इस प्रकार इन दिस वे डेब्ट इक्विटी रेशियो रिवील्ड रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल कैपिटल एंड एक्सटर्नल कैपिटल, यानी कि आंतरिक पूंजी और बाह्य पूंजी के बीच ये संबंधों को बताता है। इसके माध्यम से ये हम जान लेते हैं कि कंपनी में जो पूंजी है उसमें कितना बाहरी लोगों का है, कितना अंदर के लोगों का, इंटरनल कितना, हम लोग आंतरिक पूंजी उसमें से कितनी है। सामान्यतः आंतरिक पूंजी अधिक होनी चाहिए। कोई भी बैंकर्स अगर लोन लेना चाहता है या कोई भी इन्वेस्टर कंपनी का डिवेंचर लेना चाहता है, सबसे पहले वो कंपनी की बैलेंस शीट का सर्च करके ये जान लेता है कि पहले मालिकों की पूंजी है कितनी। जो बिजनेस अगर 20 लाख की पूंजी से रन कर रही है, 20 करोड़ की पूंजी से रन कर रही है, तो उस पूंजी में ओनर की कितनी है।
इक्विटी फंड कितना है, प्रेफरेंस शेयर फंड कितना हम लोग का है, साथ में बाहरी लोग इस समय कितने प्रेजेंट टाइम में है, तब वो क्या करता है कंपनी के डिवेंचर को या बैंक जो है किसी भी कंपनी को लोन देने के लिए वो तैयार होता है। तो कोई भी बैंक किसी भी संस्था को ऋण देने के पहले या कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के डिवेंचर खरीदने के पहले वो क्या करता है कि सर वो डेब्ट इक्विटी रेशियो के माध्यम से ये चेक कर लेता है कि सर इस कंपनी में एक्सटर्नल कैपिटल और इंटरनल कैपिटल के बीच क्या रिलेशनशिप है। अब आते हैं इस, हाँ तो क्लियर हो गया कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या हम लोगों का है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल के बीच को रिलेशनशिप। अब आते हैं फार्मूला इसका, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, नाम ही है डेब्ट और इक्विटी। डेब्ट मतलब ऋण, ऋण का मतलब बाहरी लोगों का, इक्विटी मतलब समता, समता मतलब इक्विटी फंड, इक्विटी फंड का मतलब कि इसमें शेयर होल्डरों का फंड। तो डेब्ट अपॉन इक्विटी फंड या प्रेफरेंस शेयर है तो शेयर होल्डर फंड इसकी जगह पे। डेब्ट में क्या आएगा हमारा, ये क्या लिखा हुआ तीनों, डिबेंचर प्लस बैंक लोन प्लस अदर लॉन्ग टर्म लोन, तीनों इंक्लूड होगा। डिबेंचर है, अदर लॉन्ग टर्म लोन है, एडवांस है, प्लस हमारा बैंक लोन है अपॉन शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या इंक्लूडेड है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेस्ट, मतलब बनावटी संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब क्या है हम लोगों का है, फिक्टिशियस असेस्ट है। या जितने भी डिफर्ड एक्सपेंसेस हैं वो क्या हम लोग का किस कैटेगरी में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं सर, वो फिक्टिशियस असेस्ट है। इसको हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व और सरप्लस हेड में शो करते हैं निगेटिव फॉर्म में। देखो इसलिए इसे माइनस किया गया इसमें से, ये रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जनरल रिजर्व, सारे फंड इसमें इंक्लूड रहते हैं, इसमें से माइनस। तो अगर आपको कंपनी अधिनियम 2013 की जो नई बैलेंस शीट है, अगर आपने उसको सर्च किया होगा, देखा होगा, तो उसमें आपको रिजर्व, हाँ जितने भी फिक्टिशियस है उसको रिजर्व एंड सरप्लस हेड में ब्रैकेट में आपको लिखना है निगेटिव फॉर्म। ब्रैकेट का मतलब निगेटिव फॉर्म। पुराने प्रोविजन में क्या था हम लोगों का कि सर इसको हम लोग कहाँ दिखाते थे, बैलेंस शीट के असेट साइड में मिसलिनियस में शो करते थे। लेकिन नए प्रोविज़न में हम लोगों का क्या है कि सर अब जितने भी बनावटी संपत्तियां हैं, फिक्टिशियस असेस्ट हैं, इट मींस प्राइमरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, अंडर राइटिंग कमीशन, इसको हम लोग कहाँ दिखाना है, रिजर्व एंड सरप्लस में। यही रीजन है कि इसको इसमें से माइनस किया गया है। ये हम लोगों का है शेयर होल्डर फंड में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस असेस्ट। इस तरह हम लोगों का डेब्ट इक्विटी रेशियो का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये रेशियो क्या हम लोग का है, ऋण और समता के बीच, ऋण मतलब बाहरी, समता मतलब मालिक के बीच रिलेशनशिप को शो करता है। ऊपर क्या हो जाएगा हम लोगों का ऋण, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का समता हो जाएगी। समता मतलब शेयर होल्डर फंड, इक्विटी फंड। नॉर्मली ये रेशियो 1:1 का एक उचित रेशियो माना गया है। इससे कम ये रेशियो नहीं होना चाहिए। इससे कम होने का मतलब ये है अगर ये 1:1 है, मतलब 1 डेब्ट है और 1 शेयर होल्डर है,
अगर 1/2 है, हाँ सॉरी इससे अधिक है, तब कितना आएगा हम लोगों का 0.5/1:1। ये रेशियो और बेटर है। किसके लिए बेटर है सर? ये एक्सटर्नल के लिए बेटर है। इनकी पूंजी कितनी है? 50 पैसे है, और इंटरनल कितना हम लोग का 1 रुपया है। तब तो सर ये देने के लिए सफिशियंट है। पूरा पैसा है, 1 रुपये में 50 पैसा पेमेंट कर देंगे, कितना बचेगा हम लोग का? 50 पैसा। इसका मतलब ये रेशियो कितना माना जाएगा? 1:1। अगर ये और अधिक है, 1:3 है, इसका मतलब 3 रुपये क्या है? इंटरनल है, 1 रुपये का एक्सटर्नल है। इसका मतलब कंपनी के पास 3 रुपये हैं, 3 रुपये में से 1 रुपया आराम से वो उसका शोधन रिडम्पशन कर सकते हैं। तो ये रेशियो जितना अगर हाई है तो एक्सटर्नल के लिए, बैंकर्स के लिए, डिबेंचर होल्डर के लिए फेवरेबल होगा, लेकिन जितना कम है वो ओनर के लिए फेवरेबल होगा। क्योंकि सर अगर मान लीजिए ओनर का कैपिटल कम है, कंपनी डूबती है, व्यवसाय का लिक्विडेशन होता है, तो ओनर का कम पैसा डूबेगा और एक्सटर्नल का पैसा अधिक डूबेगा। तो इस रेशियो का इससे कम होना बिजनेस के लिए फेवरेबल है। ऑन लिक्विडेशन पर इससे अधिक होना जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है या एक्सटर्नल हमारे डेब्ट्स हैं उनके लिए फेवरेबल है। ये हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अगले टॉपिक में अगले रेशियो के साथ आते हैं हम लोग हैं। आज का रेशियो, हाँ आज का टॉपिक कंप्लीट है हम लोगों का। थैंक यू।